हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। देखिए, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने 20 तक के क्वेश्चंस को कवर किए थे एनएफटीएल के, और बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग थोड़े सा बाद में कवर करेंगे। पहले जो सब्जेक्टिव है या थ्योरेटिकल है उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं और 50 से स्टार्ट करते हैं। बाकी के हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनएफटीएल के वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, और सारे कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस पे इन सब चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर में किस टाइप का नेटवर्क दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक Z1 Z2, ठीक है, Z1 यहाँ पे इनपुट पे Z1 और आउटपुट पे Z1, यानी कि दो सेम रजिस्टर लगे हुए हैं, एक Z2 लगा हुआ, और Z3 जो है वो आपका Z1 Z2 के पैरेलल है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये 4 रेजिस्टेंस होने पे एक ब्रिज की कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज का ऑप्शन ए और बी में है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल नेटवर्क कौन सा होता है, असिमेट्रिकल नेटवर्क कौन सा होता है। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क वह नेटवर्क होते हैं जिनको इनपुट साइड से देखने पे जिनका इम्पिडेंस, ठीक है, और आउटपुट साइड से देखने पे जिनका इम्पिडेंस सेम रहता है। ठीक है, तो वो हमारे सिमेट्रिकल नेटवर्क होते हैं। अगर सेम नहीं रहेगा तो वो हमारे असिमेट्रिकल नेटवर्क हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे Z1 और Z2, यानी कि Z0 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट साइड से भी देखेंगे तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो इनपुट आउटपुट दोनों से जो इम्पिडेंस निकल रहा है वो हमारा सेम रह रहा है। इसी इम्पिडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस भी कहते हैं, यानी कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिमेट्रिकल। और ब्रिज टाइप का किस टाइप का नेटवर्क है, टी। ठीक है, देखेंगे कि ये देखिए हमारा टी के आकार का बन रहा है और ये हमारा ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो ये टी नेटवर्क है, वो भी सिमेट्रिकल। तो 50 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। असिमेट्रिकल, ये सारी चीज़ें जो देखिए हम एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हमारे एक क्वेश्चन में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में नेटवर्क दर्शाया गया है वो कैसा नेटवर्क है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए आपका कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, लैटिस है या नहीं है। तो इसके लिए आप हमारे एनएफटीएल के सारे वीडियोस देख सकते हैं। एनएफटीएल के वीडियोस, थ्योरेटिकल वीडियोस एनएफटीएल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल इन सब चीज़ों को वहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा असिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क है। ठीक है, तो 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इम्पिडेंस ये दे रखा है, तो इनके बीच रिलेशन। तो कभी भी पाई सेक्शन हो या टी सेक्शन हो, ठीक है, उसमें अगर जेड ओ सी की वैल्यू और जेड एस सी यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस और ओपन सर्किट इम्पिडेंस अगर दे रखा होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस की बात करेगा यानी कि जेड ओ, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो अंडर रूट जेड ओ सी इंटू जेड एस सी होता है। यानी कि रूट में अगर हम
ओपन सर्किट इम्पिडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस का मल्टीप्लिकेशन का अगर हम रूट निकाल देते हैं तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे यही रिलेशन पूछा गया है। तो ये रिलेशन में देखिए आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52 का सी, जेड नॉट इक्वल टू जेड ओ सी इंटू जेड ए सी रूट में, ठीक है। और जेड ओ सी क्या है, ओपन सर्किट इम्पिडेंस, जेड एस सी शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस। ये हमेशा याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस निकालना अभी 50 नंबर वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस किए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस भी आप लोग याद रखिएगा कि इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए टी नेटवर्क में ओपन सर्किट इम्पिडेंस का मान होगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट होने पे देखिए ये हमारा ओपन है, यहाँ से यहाँ तक ये ओपन है, तो क्या ओपन होने पे इधर करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, यानी कि केवल और केवल यहीं से हमारी करंट वापस रिटर्न आ जाएगी, यानी कि 200 ओम में करंट एंट्री करेगी और 800 ओम से होते हुए फिर वापस बैटरी टर्मिनल की तरफ आ जाएगी। तो यानी कि इसमें जेड ओ सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका 200 प्लस 800 यानी कि 1000 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप याद रखिएगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जेड ओ सी यानी कि ओपन सर्किट इम्पिडेंस है वो हम 1000 कैलकुलेट किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसी नेटवर्क की बात कर रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन 53 में दिए गए सर्किट में शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस का मान, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट यानी कि इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब इसको शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि ये हमारा क्लोज पाथ हो गया, तो यहाँ से भी करंट हमारी आएगी और यहाँ पे भी दो लूप हमारा बनेगा। तो यहाँ पे हमको दो लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है कि इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इम्पिडेंस देखिए ये 200 और 800 पैरेलल में हो जा रहे हैं और उसके सीरीज में हमारा 200 हो जा रहा है। तो 200 इंटू 800 ये हमारा जो पैरेलल में है इसकी वैल्यू अपान 1000, 100 से ये हमारा 000 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 टू जा 16 यानी कि 160 इसकी वैल्यू हमको निकल के आ गई, किसकी, आपके 200 ओम और 800 ओम जो पैरेलल में थे उसका। अब देखिए क्या है कि ये सर्किट जो है हमारा 160 जो ओम निकल के आया है वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 160 हो जाएगी, ठीक है। अब 160 और 200 ये सीरीज में है तो डायरेक्ट हमारा जेड एस सी इक्वल टू 200 प्लस 160 इक्वल टू 360, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी जेड एस सी यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस की वैल्यू हमारी 360 निकल के आएगी। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दे रखा है तो ऑप्शन में 54 के ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 360 हो जाएगा आपका ओम, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस कहता है तो हम आउटपुट सेक्शन को हम शॉर्ट कर देते हैं और ओपन सर्किट कहता है तो हम ओपन करके कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन 53 और 54 से रिलेटेड 55 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आप याद रखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 53 में दिए गए टी नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अभी हम फार्मूला बताए थे कि जेड नॉट इक्वल टू रूट जेड ओ सी इंटू जेड एस सी ये होता है, और जेड ओ सी की वैल्यू हम यहाँ पे 1000 कैलकुलेट किए थे और जेड एस सी की वैल्यू हम 360 कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे अगर इक्वेशन में तो क्या निकल के आ जाएगा, तो ये अब हो जाएगा 1000 इंटू 360, ठीक है। अब देखिए
36 की का रूट जो होता है वो 6 होता है, और 4 टाइम्स 0 यानी कि 0 और 000 ये है, तो 4 टाइम्स 0 अगर रूट के बाहर लाएंगे तो 2 टाइम्स 0 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 600। तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 600 ओम। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। तो ये 35 तक के क्वेश्चन जो थे वो हमारे एक ही फिगर से रिलेटेड थे, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे बात, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या अदर पॉलिटेक्निक्स के ग्रुप वगैरह में इसको वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्रिप्शन बढ़े, ठीक है, जिससे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। और आगे चल के आपको सब्जेक्टिव क्लासेस जो होगा वो लाइव आके सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्लासेस भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करिए, दबा के शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही मोटिवेट करते हैं हमको वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिकल टी सेक्शन की ओपन सर्किट इम्पिडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस के मान दे रखे हुए हैं, ठीक है। इसके आर्म इम्पिडेंस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो आप पहले तो आप सिमेट्रिकल टी सेक्शन डिज़ाइन करना जानिए। तो देखिए ये होता है हमारा टी सेक्शन, सिमेट्रिकल की बात की है, यानी कि ये हमारा Z1 और ये भी हमारा Z1 होगा और ये हमारा Z2 होगा, ठीक है। और कह रहा है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस की वैल्यू हमको दे रखी है, ZOC की वैल्यू दे रखी है, ZOC की वैल्यू 800 दे रखी है, ठीक है। तो अब आप ये दिमाग लगाइए थोड़ा सा, केवल अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सही कर जाएंगे, ठीक है। ZOC यानी कि यहाँ पे ओपन रहता है, तो यहाँ पे ओपन रहता है तो हमको इधर करंट की वैल्यू को हमको देखना ही नहीं रहता है, तो डायरेक्टली ये देखना होता है, यानी कि Z1 प्लस Z2 हमारा 800 हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 800 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन 400 और 300, कभी 800 हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है 400 एंड 400, ठीक है, तो ये में भी हो सकता है, और बाकी हम लोग देख लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, केवल हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, तो इतना ज़्यादा हमको क्वेश्चन में डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है। तो 56 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 57 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 फिगर में टी नेटवर्क दे रखा है, जिसकी वैल्यू हमारा Z1 Z2 की और Z3 इन तीनों की वैल्यू को दे रखा है, और कह रहा है कि इस नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टी सेक्शन को पाई सेक्शन में कन्वर्ट करना, या टी सेक्शन को पाई सेक्शन में कन्वर्ट करना, या पाई सेक्शन को टी सेक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको ये समझ के चलना है कि टी नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क कहते हैं, और पाई को हम डेल्टा, ठीक है, स्टार और डेल्टा। यानी कि अगर टी से पाई कहेगा तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर हम ले आएंगे, ठीक है। और पाई से टी कहेगा तो हम आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्टर ले आएंगे, ठीक है। और इसके फॉर्मूले हम लोग लगा अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कहा है टी से पाई यानी कि स्टार से डेल्टा, ठीक है। तो स्टार से डेल्टा निकालने के लिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हम RA RB RC इन तीन को मान सकते हैं।
तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी आर ए बी का, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आर बी सी प्लस आर सी ए प्लस आर, एक मिनट इसको हम सही से फिर से लिखते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है स्टार्टिंग से। आर ए बी इक्वल टू होता है आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइड बाई, अब इसमें जो रेजिस्टेंस नहीं होता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है यानी कि आर बी। ठीक है, आर बी, अब सॉरी आर बी नहीं आर सी होगा क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, आर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए आर बी सी और आर सी। ठीक है, या इसको आप मल्टीप्लिकेशन के तौर पे करते हैं, ये सॉरी ये जो फॉर्मूला होता है आर ए इंटू आर बी होता है, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइड बाई आर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और ये ऊपर वाले टर्म को हम डेल्टा के टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या मान के चलते हैं। तो इसकी वैल्यू एक और वैल्यू अगर की हम बात करेंगे तो इसकी एक और वैल्यू जो होती है वो आपकी आर ए बी इक्वल टू हो जाता है डेल्टा अपान आर सी। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा होने की वजह से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इसको हम इसीलिए बार बार इरेज कर देते हैं, नहीं तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आर ए बी यानी कि 200 और 40 20 और 40 यानी कि 4 टू ज़ा 8 800 800 प्लस आर बी सी बी और सी यानी कि 200 और 400 800 प्लस आर ए सी। ठीक है, ए और सी 20 और 20 यानी कि 400। ठीक है, ये डेल्टा की वैल्यू यानी कि डेल्टा की वैल्यू टोटल हमारी 2000 निकल के आ गई, 8 8 16 प्लस 40 2000 निकल के आ गई। अब देखिए वैल्यू हम रखेंगे, अब हमको रखना है आर ए बी, तो आर ए बी इक्वल टू 2000 अपान आर सी। ठीक है, तो हम ए बी सी इसको माने यानी कि 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 100, यानी कि आर ए बी की वैल्यू 100 आ गया, यानी कि दोनों हमारा सेम था, यानी कि आर ए और आर बी ये दोनों की वैल्यू 100 100 आ गया। तो ऑप्शन में ये देखेंगे कि दो वैल्यू 100 100 दे रखा है, आर ए और आर बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 100 100 यानी कि देखिए इस ऑप्शन में 100 और 100 आ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा दो सेम वैल्यू थी इसलिए सेम आया है हमारा। अब देखिए हम लास्ट वाला टर्म अगर निकालने की कोशिश करें तो देखिए आर सी यानी कि बी ए इक्वल टू 2000 अपान आर सी यानी कि 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 450 यानी कि 50। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा। R1 R2 की वैल्यू या R1 R2 की या Z1 Z2 की वैल्यू हमारी 100 और Z3 की वैल्यू 50। ठीक है, तो ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर रहा। ठीक है, अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा टू स्टार। ठीक है, डेल्टा टू स्टार। अब डेल्टा टू स्टार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे और बाकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी बड़ा हो जाने की वजह से स्क्रीन पे आता नहीं है, बार बार इरेज करना पड़ता है जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो फार्मूला हम एक लिख दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप
सारे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा टू स्टार, ठीक है, तो डेल्टा में दो दो के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो और स्टार में एक से, यानी कि आर ए या हम जेड जो भी मान सकते हैं, आर ए इक्वल टू होता है आर सी ए इंटू आर ए बी, ठीक है। ए से जितने भी जुड़े रहेंगे वो डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी तरीके से आर ए, आर बी, आर सी, इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे और यहाँ पे तीनों की वैल्यू दे रखा है और कैलकुलेट कर लेंगे। हम आंसर बता दे रहे हैं इसका 58 नंबर का जो हो गया, 58 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको अपने से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये केवल और केवल डेल्टा टू, और आपको बस ये याद रखना है कि पाई को हम डेल्टा कहते हैं और टी को हम स्टार कहते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 59 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक नेटवर्क की इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज क्रमशः ES और ER है। तो इनपुट तथा आउटपुट पावर PS और PR है। तो यदि इनपुट आउटपुट करंट IS IR है, तब नेटवर्क का डेसिमल में एटेन्यूएशन ज्ञात करना है। अब देखिए ये सारे चीज़ हमको दे रखा है एक ही क्वेश्चन में, और इसी से रिलेटेड हमारा 62 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, 59 से ही रिलेटेड। तो अब हम लोग अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा नेटवर्क होता है, एटेन्यूएटर होता है, उसमें जो हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए देखिए पावर के टर्म में क्या होती है, वोल्टेज के टर्म में क्या होती है और करंट की टर्म में क्या होती है, ठीक है। तो वोल्टेज की अगर टर्म में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज की टर्म में बात करेंगे यानी कि 61 नंबर देखिए, ठीक है, वोल्टेज करंट उसके बाद पावर हम लोग देखेंगे। तो अगर वोल्टेज के टर्म में बात करेंगे एटेन्यूएशन इन डेसिबल, ठीक है, तो ये हो जाता है 10 लॉग बेस ई VS अपान VR का स्क्वायर, या इसके जगह हम IS अपान IR का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ये स्क्वायर जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली 20 लॉग बेस ई VS अपन VR, तो ये वोल्टेज वाला डेसिबल का फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए 61 वाले क्वेश्चन में हमारा कहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये 61 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है 20 log 10 ES अपान ER, क्योंकि ES और ER को वोल्टेज डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे वोल्टेज की जगह हम करंट की भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो डेसिबल का एटेन्यूएशन अगर पूछेगा, ठीक है, डेसिबल में, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है डेसिबल में पूछेगा एटेन्यूएशन, तो हो जाएगा 10 लॉग 20 लॉग 10 IS अपान IR, ठीक है। ये हमारा करंट के टर्म में पूछेगा, तो करंट अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए नेपर में अगर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो है हमें बस ये याद रखना है कि जो नेपर में एटेन्यूएशन होता है वो आपका लॉग के टर्म में होता है और लॉग ई होता है, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 60 नंबर क्वेश्चन में के लिए आप एटेन्यूएशन अल्फा इक्वल टू 1/2 लॉग बेस ई IS अपान IR का स्क्वायर हो जाता है, और ये स्क्वायर इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ई
IS/IR। ये पेन कॉपी लेके नोट करते चलिएगा फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें हम लिख देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। जितना हम बोला करें उतना नोट करते चलिएगा, हम इसीलिए आराम से बोल बोल के इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि ये हमारा नेपर में एटेन्युएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 का आंसर। अब देखिए पावर की बात करेंगे, ठीक है। वोल्टेज की हम लोग बात कर लिए, वोल्टेज में हमारा 20 log 10 ES/ER आया था, ठीक है। और नेपर में एटेन्युएशन जो करंट के टर्म में log E IS/IR आया है, ठीक है। अब हम पावर की अगर बात करेंगे तो पावर क्या होता है, V इंटू आई, क्या होता है V इंटू आई, और इनका स्क्वायर, ठीक है। तो V इंटू आई का स्क्वायर होने पे V इंटू आई का स्क्वायर जो हमारा टर्म में आता है उसको हम ना देखते हुए अगर पावर की टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा एटेन्युएशन इन डीबी डेसिबल में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 log PS/PR, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे 61 तक के क्वेश्चन थे। अब देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल और नेपर में हमें रिलेशन याद बताना है, ठीक है। तो डेसिबल और नेपर में अगर रिलेशन कहीं पे भी पूछेगा तो दो फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। एटेन्युएशन इन डीबी इक्वल टू, डीबी का मतलब डेसिबल, ठीक है, इक्वल टू 8.686 इंटू एटेन्युएशन इन नेपर एन, ठीक है। आप समझ जाइएगा इसको, एन का मतलब यहाँ पे नेपर है, ठीक है। और अगर एटेन्युएशन इन नेपर इक्वल टू 0.115 इंटू एटेन्युएशन इन डीबी, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, इसी दो फार्मूले से आपका क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कि नेपर को डेसिमल में कन्वर्ट करिए और डेसिमल को नेपर में, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 62 में देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जा रहा है। डीबी में एटेन्युएशन दे रखा है तो 8.686 इंटू एटेन्युएशन इन नेपर, ठीक है। यदि यही नेपर का रिलेशन पूछ दिया होता तो क्या हो जाता, 0.115 एटेन्युएशन इन डी बी, ठीक है। तो 62 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटेन्युएटर सर्किट का उपयोग यूज पूछा जा रहा है, तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के स्थान पे भी देखो, ट्रांसफार्मर का भी काम होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जब ईडीसी पढ़े होंगे तो ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर पढ़े होंगे तो वो इम्पीडेंस मैचिंग का कार्य करता था, तो इसका भी है इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों का कार्य हमारा एटेन्युएटर करता है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि हमारा टी सेक्शन नेटवर्क दे रखा है, इसका एटेन्युएटर डिज़ाइन करना है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन जिसको देखना है वो हमारे NFTL के प्लेलिस्ट में जाके एटेन्युएटर्स वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप वहाँ पे जाके कैसे प्रूफ किया गया है उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो एटेन्युएटर्स का जो फॉर्मूला होता है टी सेक्शन के लिए वो आपका हो जाता है एटेन्युएशन ए इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R0/R2, ठीक है। तो 60 कौन सा क्वेश्चन था, 64 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटेन्यूएशन डीवी में दे रखा है, नेपर में चेंज करना है। ठीक है, फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ठीक है, जो डीवी में दे रखा है और नेपर में चेंज करना है। तो एटेन्यूएशन इन नेपर इक्वल टू कितना होता है 0.115 इंटू एटेन्यूएशन इन डीवी। ठीक है, तो यानी कि डीवी में 25 दे रखा है, 0.115 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखा है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, केवल फार्मूला बेस्ड है और फार्मूला हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक, और हम देखिए 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी टाइप एटेन्यूएटर्स में 400 लोड पर 40 dB एटेन्यूएशन प्राप्त होता है। एटेन्यूएटर के कंपोनेंट्स R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो लोड हमारा यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 400 दे रखा है। अब देखिए जो लोड होता है, ठीक है, वही हमारा इनपुट पे भी Z0 भी होता है। और Z0 क्या होता है, Z0 जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली Z0 की वैल्यू 400 दे रखा है। ठीक है, और अब देखिए जब 400 Z0 की वैल्यू दे रखा है तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि डीवी एटेन्यूएशन हमें कंपोनेंट R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 400, तो 400 Z0, और यहाँ से अगर हम इस तरीके से Z0 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 होगा। अब R1 प्लस R2 होगा तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो 400, यानी कि ऐसी वैल्यू होगी कि दोनों का R1 प्लस R2 का सम जो है 400 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन हमारा 400 से एबव हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, कौन कौन से, ए और बी। तो ए और बी में देखेंगे तो हमारा आपका आउटपुट साइड और इनपुट साइड से दोनों से हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर निकल के आएगा 392। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डीवी की वैल्यू दे रखा है 40 और इसकी वैल्यू का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, R1 प्लस R2 प्लस R0 अपॉन R2। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ से देखेंगे कि R0 की वैल्यू हमें पता है, तो आप वैल्यू को पुटअप करिए इस फॉर्मूले में। 40 इक्वल टू R1 प्लस R2 400 प्लस 400 डिवाइड बाई R2। ठीक है, तो 400 400 800 हो जाएगा, 800 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 20। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे फिल्टर के क्वेश्चन आ गए, तो फिल्टर के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। धन्यवाद।